बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे नेपरा रेगुलेशन 2025 का जो पोर्शन है कैपेसिटी लिमिट और ओवरसाइजिंग बैन का, इसके बारे में। वीडियो नंबर 3 के टाइटल क्या है? टाइटल है कैपेसिटी लिमिट एंड ओवरसाइजिंग बैन। सैंक्शन लोड रूल जो प्लेन किए हैं नेपरा रेगुलेशन में वो डिस्कस करेंगे। कैपेसिटी लिमिट में ये नो ओवरसाइजिंग, पहले जो डीजी कैपेसिटी थी उसकी लिमिट सैंक्शन लोड से 1.5 टाइम होती थी। देखते हैं आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो में हम वाज़ेह करेंगे ओवरसाइजिंग क्या होती है, नेपरा ने ओवरसाइजिंग क्यों बंद की, सैंक्शन लोड का असर रोल क्या है और एग्जिस्टिंग सिस्टम का क्या बनेगा। यानी जिन लोगों ने डीजी कैपेसिटी 1.5 के तहत अपने सोलर कनेक्शन अप्रूव करवाए हैं उनका क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरसाइजिंग क्या होती है। ओवरसाइजिंग का मतलब क्या है? सोलर सिस्टम कैपेसिटी जो है वो सैंक्शन लोड से ज्यादा लगाना, ये ओवरसाइजिंग की मद में आता है इस रेगुलेशन के मुताबिक। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल 10 किलोवाट है, अगर एक कस्टमर का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है और वो सोलर इंस्टॉल करता है 15 किलोवाट का, तो ये ओवरसाइजिंग की मद में आएगा और इस रेगुलेशन के मुताबिक ये अलाउ नहीं किया जाएगा। वेयर एज इस रेगुलेशन से पहले अगर एक कस्टमर का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट होता था, उसको सोलर जो है वो 15 किलोवाट तक इंस्टॉल करने की अप्रूवल दी जाती थी। यानी दूसरे लफ्जों में 1.5 टाइम ऑफ सैंक्शन लोड कस्टमर अपना सोलर अप्रूव करवा सकता था। न्यू रूल क्या है? इसकी क्लियर स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। इसकी क्लियर स्टेटमेंट ये है कि इंस्टॉल कैपेसिटी यानी डीजी कैपेसिटी शेल नॉट एक्सीड सैंक्शन लोड, कि वो सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी सोलर कैपेसिटी अगर लेस देन आर इक्वल टू सैंक्शन लोड होगी तो ठीक, और अगर सोलर कैपेसिटी ग्रेटर देन सैंक्शन लोड होगी तो ये अलाउ नहीं, तो इसकी अप्रूवल नहीं दी जाएगी इस रेगुलेशन के मुताबिक और ये अलाउ नहीं किया जाएगा। देखते हैं नेपरा ने ओवरसाइजिंग क्यों बंद की। नंबर 1 पे एक्सेस एक्सपोर्ट जो यूनिट है वो ग्रिड को जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से फीडर जो है उनके लॉसेस नेगेटिव आ रहे हैं, और ओवरसाइजिंग की वजह से ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग होती है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर बर्न होते हैं और पब्लिक मनी का ज़िया होता है। एक्सेस एक्सपोर्ट की वजह से ग्रिड इंस्टेबिलिटी आती है और इसकी वजह से रेवेन्यू इनबैलेंस होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको एज ए कारोबार ली, कुछ लोग इसको बिजनेस समझ रहे हैं, वेयर एज ये कस्टमर को फैसिलिटेट किया गया है। और सबसे मेन रीजन ओवरसाइजिंग बंद करने की ग्रिड की प्रोटेक्शन है, क्योंकि ग्रिड की अगर प्रोटेक्शन होगी तो सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। लोगों में कॉमन सी मिस्टेक है, कुछ कॉमन से व्यू, लोगों में कुछ कॉमन इख्तलाफात हैं। एक ये है कि इन्वर्टर साइज अगर छोटा हो तो पैनल ज्यादा लगा सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। नेपरा ने जिस पैनल की और जिस इन्वर्टर की अप्रूवल दी होगी उसके मुताबिक सिस्टम इंस्टॉल करना यही ठीक है, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो देखी जाएगी, ना कि एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो देखे जाएंगे, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो देखी जाएगी और नेपरा उसको ऑब्जर्व करेगा। इस चीज की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 में सपोज एक कस्टमर है जिसका सैंक्शन लोड 20 किलोवाट है और वो सोलर इंस्टॉल करता है 20 किलोवाट का, तो इस रेगुलेशन के मुताबिक उसको अलाउ किया जाएगा और उसको किसी किस्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि एग्जांपल 2 में अगर एक कस्टमर 20 किलोवाट का सैंक्शन लोड, अगर एक कस्टमर का सैंक्शन लोड 20 किलोवाट है और वो सोलर इंस्टॉल करता है 25 किलोवाट का, तो इस रेगुलेशन के मुताबिक इस कस्टमर को रिजेक्ट किया जाएगा। वेयर एज यही 20 किलोवाट वाला जो कस्टमर था इस रेगुलेशन से पहले
30 किलोवाट तक सोलर अप्रूव करवा सकता था। सबसे अहम सवाल कि एग्जिस्टिंग ओवर साइज सिस्टम का क्या बनेगा। ये जो भी सोलर इंस्टॉलर हैं, आप किसी भी वीडियो को जाके देख, जो भी सोलर इंस्टॉलर हैं जिनके कनेक्शन ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, जिनकी डीजी कैपेसिटी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वो तमाम के तमाम ये सवाल कर रहे हैं, कि जो एग्जिस्टिंग ओवरसाइज सिस्टम है उनका क्या बनेगा। इस रेगुलेशन के मुताबिक जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे टिल द एक्सपायरी ऑफ कंट्रैक्ट। न्यू एप्लीकेशन या एक्सटेंशन की सूरत में ओवरसाइजिंग अलाउ नहीं की जाएगी, और जब एग्जिस्टिंग ओवरसाइज सिस्टम जो है उसकी रिन्यूअल होगी या मॉडिफिकेशन होगी तो उस वक्त इस चीज की स्क्रूटनी की जाएगी और सैंक्शन लोड के मुताबिक केस अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका लीगली सोल्यूशन क्या है? अपना लोड एक्सटेंड करवाएं, एक ही इसका लीगली ऑप्शन है। अगर आप बड़ा सिस्टम चाहते हैं तो पहले सैंक्शन लोड इंक्रीज करवाएं, फिर सोलर कैपेसिटी को अपने सैंक्शन लोड के मुताबिक मैच करें, क्योंकि इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं। इंस्टॉलर जो हैं वो कुछ मिस्टेक करते हैं, क्लाइंट को ओवर साइज रिकमेंड करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें रॉन्ग डिक्लेरेशन करते हैं जो कि किसी भी वक्त जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों ये सब कुछ करते हैं? आम थिंकिंग ये है कि ये बाद में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इन तमाम चीजों का रिजल्ट क्या निकलेगा? केस रिजेक्ट हो सकता है, केस अप्रूव करने में डिले हो सकती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कौन इससे ज्यादा अफेक्टेड होता है। कमर्शियल कस्टमर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे क्योंकि इनका टैरिफ रेट ज्यादा है। इंडस्ट्रियल कस्टमर, उसके बाद डोमेस्टिक, उसके बाद ट्यूबवेल, यानी कि जिनका टैरिफ रेट जितना ज्यादा है वो उतना ही इससे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनको इंपोर्ट का रेट ज्यादा लगेगा और एक्सपोर्ट यूनिट का रेट उस मुकाबले में कम होगा। देखते हैं फाइनल मैसेज इस पार्ट का क्या है। ओवरसाइजिंग का जमाना खत्म हुआ, अब सोलर प्लानिंग है सैंक्शन लोड के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी मालूमाती वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नए टॉपिक में, नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम।